हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हो गई है 15 तारीख। हमने 5 तारीख को हमारे पौधे के ऊपर प्रूनिंग की थी और आज 15 तारीख हो चुकी है। तो एग्जैक्टली 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो मैं रिजल्ट बताने वाला हूं एग्जैक्टली 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। अब जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, 10 दिन में हमारे जो पौधे हैं वो पत्ते बनाना शुरू कर लिया है इसने। जो भी नोड एरियाज़ है वो नोड एरियाज़ तो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, साथ में इसने अपने लीव्स को भी बड़ा करना शुरू कर लिया है। अब जैसे कि देख रहे हो, ये जो स्टेज है ये सारे प्लांट्स की, ये जितने भी हमारे बड़े प्लांट है उसका रिजल्ट अभी मैं दिखा रहा हूँ। इसने सारे पत्ते ओपन करना शुरू कर लिया है। अब हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करना इसने शुरू कर लिया है। मैं छोटे प्लांट्स भी आपको दिखा देता हूँ। छोटे प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसने बहुत जल्दी अपने पत्ते ओपन कर लिए हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अभी भी अपना पत्ते ओपनिंग का प्रोसेस इसका चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो हमारे सारे प्लांट्स ने नोड एरिया डेवलप कर लिया है और धीरे धीरे अपने पत्ते डेवलप करने में वो लग चुका है। ये स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमें जो फर्टिलाइज़र अप्लाई करना था 05234 और 1261। 05234 और 1261 का काम मेन चीज़ यही होता है कि रूट सिस्टम को एक्टिवेट करना, स्टाइमुलेट करना, ताकि आपका जो प्लांट है वो जल्दी से जल्दी अपने पत्ते बनाना शुरू कर ले। और वही चीज़ अभी हो रही है हमारे प्लांट ने। 1261 और 05234 का एग्जैक्टली बहुत परफेक्टली यूज़ किया है और अभी हमारे प्लांट जो है वो उन्होंने पत्ते बनाना शुरू कर लिया है। अब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, तो वो हिसाब से अभी हम फर्टिलाइज़र देना शुरू कर लेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 10 दिन कंप्लीट हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने प्लांट के अंदर 1 हफ्ते के बाद या तो 12 दिन के बाद मैं अपने प्लांट के अंदर फीडिंग स्टार्ट करूंगा। मैं फीडिंग देने में अभी भी बिल्कुल भी अर्जेंसी नहीं करूंगा। फीडिंग अगर आपने देने में अर्जेंसी की तो भी प्लांट को नुकसान हो सकता है ऐसे में। तो सबसे पहले तो आप अपने पौधे की एक्टिविटी को देखिए। अगर आपका पौधा ये स्टेज पे पहुंच गया है तभी जाके आप अपने पौधे के ऊपर फीडिंग का कुछ कामकाज कर सकते हैं। अदरवाइज़ फीडिंग ज़्यादा जल्दी देने की अर्जेंसी मत करिए। मैंने आपको 10 दिन बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 10 दिन में दे ही देना है। आपका प्लांट भले ही एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, आपने फीडिंग देना शुरू कर लिया तो ऐसे में आपका जो प्लांट है बहुत जल्दी डायबैक की तरफ भी जा सकता है। तो प्लीज़ पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये स्टेज पे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, फीडिंग मैं कब से स्टार्ट करूंगा? 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं एग्जैक्टली 15वें दिन से फीडिंग देना शुरू करूंगा। देखिए, अभी बहुत सारे प्लांट के ऊपर पत्ते खुलना बाकी है तो मैं वेट करूंगा और 4-5 दिन। तो मैं भी 18 तारीख या तो 20 तारीख के आसपास मैं अपने प्लांट के ऊपर फीडिंग देना शुरू करूंगा। यानी कि एग्जैक्टली समझ लीजिए कि 15 दिन का मैं टाइम ले लूँगा। शायद 15 से 17-18 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मैं 15 दिन का टाइम में लेके चलूँगा कि 15 दिन से मैं अपने पौधे के ऊपर फीडिंग देना शुरू करूँगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपके पौधे ने पत्ते ओपन करना शुरू कर लिया है तभी आप फीडिंग स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप समझ जाइए कि आपके पौधे के रूट सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुए हैं, क्योंकि लास्ट 15 दिन तक आपके पौधे लीव्स निकालना शुरू कर ही लेते हैं। ये एक नॉर्मल एवरेज प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके प्लांट के पास बहुत अच्छे रूट सिस्टम है तो मे बी 10 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन लास्ट 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो बाद में आप अपने पौधे के रूट सिस्टम पे काम कीजिए। रूट सिस्टम पे काम क्या करना है, आपको बस पोटेशियम ह्यूमेट फंगीसाइड इसका अप्लाई करना है। मॉइस्चर मेंटेन करिए, शावरिंग करिए, यही चीज़ पे आप बेसिक फोकस रखिए। फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। लेकिन अभी जैसे कि हमारे पौधे की एक्टिविटी अच्छी हो रही है तो मैं आपको फीडिंग बता देता हूं कि 15वें दिन से हमें कौन सी फीडिंग देनी है। तो लास्ट ईयर हमने जो फीडिंग यूज़ की थी, मे बी मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन हमने यूज़ किया था 17-10, 17-20, 15-15, 30 और शायद हमने 12-61 या तो 13-40, 13 यूज़ किया होगा। तो इस साल फ्रेंड्स मैं 15-15-30 स्किप करने वाला हूँ। क्यों स्किप करने वाला हूँ? देखिए, उसका मैं आपको बेसिक कोई भी रीज़न नहीं बता सकता, क्योंकि इस बार मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैंने परचेज़ किए ही नहीं है। मैं सिर्फ नॉर्मल फर्टिलाइज़र पे ही फोकस करूँगा। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ 17-10, 27, 12-61। अगर आप लास्ट ईयर की फीडिंग को भी फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो फीडिंग में भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले था। लेकिन ये साल जो मैं फीडिंग देने वाला हूँ, ये फीडिंग में मैं 17-10, 27 लूँगा और बाद में लूँगा 12-61 फर्टिलाइज़र। ये 2 फर्टिलाइज़र अभी इनिशियल स्टेजेस में, यानी कि 15वें दिन से मैं शुरू करूंगा। 17-10-27 बेसिकली उसके अंदर नाइट्रेट की क्वांटिटी होती है और साथ में उसके अंदर पोटेशियम भी होता है,
फॉस्फोरस की भी क्वांटिटी होती है। नाइट्रेट की वजह से हमारे जो प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी, जैसे ही आपके प्लांट के पत्ते ओपन होते हैं उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो 17, 10, 27 ये स्टेज पे आपके प्लांट के ऊपर मैक्सिमम लीव्स निकालने में हेल्प करेगा। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है 1261 फर्टिलाइज़र। 1261 फर्टिलाइज़र का रोल आप सभी को पता है कि जैसे ही आपका प्लांट अपने नए पत्ते वगैरह निकालता है उसको पत्ते की भी निकालने की ज़रूरत होती है, साथ में और ज़्यादा रूट सिस्टम डेवलप करने की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में मैं 1261 यूज़ करूँगा। 1261 की वजह से प्लांट की स्टेम मोटी होगी, प्लांट के ऊपर नए नए ब्रांचेस वगैरह डेवलप होंगे, प्लांट के ऊपर पत्ते डेवलप होंगे। ये 1261 का रोल होगा। तो 1261 और 17, 10, 27 ये दोनों यूज़ करूँगा। 17, 10, 27 में पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम प्लांट को एक्टिव करेगा उसके इम्यून सिस्टम को, क्योंकि जैसे ही प्लांट अपने पत्ते डेवलप करेगा तो मे बी आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारे पेस्ट लगने के भी चांसेस होते हैं। ऐसे में आपको एमिडाक्लोप्रिड तो स्प्रे करना ही है, लेकिन पोटेशियम की वजह से आपके प्लांट के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, खुद को सिक्योर कर पाएगा पेस्ट अटैक से, फंगल इन्फेक्शन से। तो इसीलिए मैं हल्का सा पोटेशियम जो 17, 10, 27 में आता है वो मैं फर्टिलाइज़र में यूज़ करूँगा। तो बस यही दो फर्टिलाइज़र अभी मैं यूज़ करूँगा ये स्टेज पे। जब तक मेरे प्लांट पूरी तरह पत्तों से भर नहीं जाएंगे तब तक ये फर्टिलाइज़र मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैं शुरू करूँगा 15 से 18वें दिन से, यानी कि हमने 5 तारीख को प्रूनिंग की थी, आज हमारी हो गई है 15 तारीख। तो मैं 20 तारीख या तो 22 तारीख के आसपास से ये फर्टिलाइज़र शुरू करने वाला हूँ। अब बात आएगी पेस्ट अटैक को कंट्रोल करना। देखिए शावरिंग वगैरह ये तो कंटिन्यू आपको रखना ही है, शावरिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में आपको ज़रूरी है मेंटेन मॉइस्चर मेंटेन करने का, क्योंकि जैसे जैसे पत्ते डेवलप होंगे प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। अगर आपका प्लांट सिंडर में है तो दिन में 2 बार पानी देना शुरू कर लीजिए, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्रीज दिन का है तो। अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री है तो 1 बार पानी देना इनफ हो जाएगा, ठंडा है तो 1 बार पानी देना इनफ हो जाएगा। लेकिन गर्म टेम्परेचर है, मेरे यहाँ जैसे 32, 33 डिग्री टेम्परेचर है, तो मेरा तो कोकोपीट है तो पूरा दिन मॉइस्चर मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर मेरे यहाँ सिंडर होता तो मुझे 2 बार पानी देना पड़ता, अदरवाइज इसके अंदर से ब्लाइंड शूट्स निकलना शुरू हो जाते। तो ये एक चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पौधे को एमिडाक्लोप्रिड जैसा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए, रोगोर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। बहुत सिंपल इंसेक्टिसाइड है, कोई भी इंसेक्टिसाइड की शॉप में मिल जाएगा। ये 2 इंसेक्टिसाइड का स्प्रे विदाउट फेल करिए। अब आप बात ये आएगी कि अब से हमें 1 बार स्प्रे करना है कि हफ्ते में 2 बार स्प्रे करना है। देखिए पहले हम 3 दिन के गैप में स्प्रे कर रहे थे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे 1-1 हफ्ते के गैप में स्प्रे करना शुरू कर लेंगे, ताकि प्लांट के जो पत्ते हैं उसकी खूबसूरती बनी रहे। लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा आपका गैप मत लीजिए, यानी कि 10-15 दिन का गैप मत लीजिए। आपके प्लांट सेफ रहेंगे थ्रिप्स से। माइट्स का अटैक अभी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर ठंडा जाएगा तो माइट्स आपके प्लांट के ऊपर नहीं लगेंगे, लेकिन थ्रिप्स आपके प्लांट के ऊपर लग सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने प्लांट के ऊपर एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करिए, शावरिंग करिए, आपके प्लांट के पत्ते खूबसूरत डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं हर बार तो ये नहीं बोलूँगा कि आपको एसिडिक वाटर देना है, क्योंकि मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में भी बताया था एसिडिक वाटर ज़रूरी है। अप टू समर सीजन तक आपको एसिडिक वाटर देना ही देना है, हफ्ते में 1 बार 2 बार ज़रूर दीजिए। एक चीज़ है, बाकी हमारे जो भी प्लांट्स है, जैसे कि देख रहे हो ये समर स्नो का प्लांट है, इसके पत्ते के ऊपर भी हल्का हल्का सा रेड स्टोन आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये जो एसिडिक वाटर है, एसिडिक वाटर से इनिशियल स्टेजेस में आपके प्लांट के पत्ते थोड़े से रेड स्टोन पे निकलना पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा प्लांट का अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।